हेलो बच्चों, मैं मनीष पांडे और मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के बच्चों के लिए पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के पार्ट 3 को लेकर, जिसमें हम पहले के दो पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सलूशन कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क ऑब्टेंडेड बाय 80 स्टूडेंट ऑन ए टेस्ट। यानी 80 बच्चों के जो मार्क हैं वो आपको लेस देन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। पूछा है मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होगा। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास क्लास मार्क लेस देन के रूप में दिया है, इसका क्लास इंटरवल निकालना होता है। एक फ्रीक्वेंसी और एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाता है। यानी अगर आपको लेस देन दिया रहेगा तो लेस देन में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 3, 12, 27, 57, 75, 80 जो हो गया, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो पहले हम लिख देते हैं कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है। 3 है, 12 है, 27 है, 57 है, 75 है और 80 है। हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और जो हमारे पास लेस देन दिया रहेगा, जैसे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो लेस देन की वैल्यू जो होती है वो क्लास इंटरवल में अपर लिमिट के रूप में यूज की जाती है। यानी लेस देन 10 को हम अपर लिमिट में यूज करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक गया है। और इसका लोअर लिमिट क्या होगा वो तो आपको पता ही है। प्रीवियस क्लास के जो अपर लिमिट होते हैं वो उसके बाद वाले का लोअर लिमिट होता है। तो 60 है तो 60 पे ऊपर पहले 50 है, तो ये 50 टू 60 हो जाएगा, ये 40 टू 50 हो जाएगा, ये 30 टू 40 हो जाएगा, ये 20 टू 30 हो जाएगा, ये 10 टू 20। सब में 10 की गैपिंग है तो शुरुआत वाला 0 टू 10 हो जाएगा। यानी क्लास इंटरवल आपको मिल गया इस प्रकार से। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे मिलता है कम्युनिकेटिव से। तो लेस देन वाले में ऊपर से नीचे की ओर पढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो इसको हम पहले के लिए 3 का 3 लिखेंगे। सेकेंड वाला का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कम्युनिकेटिव माइनस उसके ऊपर का फ्रीक्वेंसी, यानी 12 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। 27 माइनस 12 हो जाएगा इसका 15। 57 माइनस 27 इसका हो जाएगा 30। 75 माइनस 57 ये हो जाएगा 18। 80 माइनस 75 हो जाएगा आपका 5। और सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? 30 नंबर है। क्योंकि मोड में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होता है। यानी मॉडल क्लास आपका कौन हो जाएगा? 30 टू 40 का। कौन सा हो जा रहा है? 30 टू 40 का। तो मॉडल क्लास आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 30 टू 40 का। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे दिया है आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन पूछा है हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसमें आपका हाइट दे दिया है 24 सेंटीमीटर और रेडियस आर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। जबकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल। यानी यहाँ पे आपको हाइट की जगह स्लैंट हाइट यूज करना है। और स्लैंट हाइट कैसे मिलता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। स्लैंट हाइट क्या होता है? जो हमारा राइट सर्कुलर कोन बनता है, ये इस कोन के जो स्लैंट हाइट यल होता है, ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है, जो एक राइट एंगल को फॉर्मेट करता है। तो राइट एंगल का 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। यानी हाइपोटेन्यूज क्या से निकलेगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस यानी रेडियस का स्क्वायर के स्क्वायर रूट से निकलेगा। जो आपके पास है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है कितना? 24 का स्क्वायर हो जाता है 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 4 टू जा 8, 8 16, 16 प्लस 1 17, 2 टू जा 4 1 5, 5 76 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ऐड करने पे आपको मिल जा रहा है
625 जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे पाई की वैल्यू की जगह पे 22/7 ले लेंगे। आर की वैल्यू 7 दिया है यहाँ पे, और यल की वैल्यू 25 मिला है आपको। 7 से 7 कट जाएगा, 22 इंटू 25 हो जाएगा। 25 टू जब 50 का 0 कैरी 5, 25 टू जब 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,2√5 एंड -2√5, 0। तो यहाँ पे जो दोनों वैल्यू है ए और बी मान लेते हैं, एक को ए और एक को बी। ए का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 0,2√5 और बी का दिया है -2√5, 0। इसे हम x1 लेते हैं, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट होता है, जिससे आपको मिल जाएगा x1 यानी 0, तो 0 माइनस ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू है 2√5 माइनस y2 की वैल्यू है 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सॉरी माइनस होता है तो माइनस 0 का स्क्वायर रूट। अब 0 प्लस 2√5 का मतलब हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 2√5 का स्क्वायर रूट, जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √5 का हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √5 का 5 इंटू में, तो 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 का स्क्वायर रूट, जो आ जाएगा 40 का स्क्वायर रूट। अब 40 का प्राइम फैक्टर क्या होता है देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करने पे 20, 2 से डिवाइड करने पे 10, 2 से डिवाइड करने पे 5, यानी ये दो पेयर बन के 2 बाहर आ जाएगा और √10 यूनिट रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2√10 यूनिट, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आज आपने देखा कि किस प्रकार से सॉल्व होता है। अगले क्वेश्चन के साथ हम आएंगे फिर अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।